प्रिय छात्र छात्राओं, कल हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स सीखा था, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की थी और आज एक नया टॉपिक हम लोग सममित तथा विषम सममिता भी सीखते हैं। इसके बाद कल से जो हमारा वीडियो शुरू होगा वो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होंगे। और कल मैंने ये देखा है कि बहुत कम बच्चे जो हैं वीडियो को देख पा रहे हैं, इसलिए आप लोगों से ये कहना है कि वीडियो को पर डे देखें। अगर वीडियो एक दिन भी मिस हो जाएगा तो आगे वाले टॉपिक को समझने में बहुत ही कठिनाई महसूस होगी। आइए देखते हैं सममित तथा विषम सममित आव्यूह। बढ़िया। सममित तथा विषम सममित आव्यूह, इसके नोट्स हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, सरल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। इसका आज हम टॉपिक और एग्जाम्पल दोनों चीज़ें साथ साथ सिखा रहे हैं। सममित तथा विषम सममित आव्यूह, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नीचे करो। सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है जरा समझिए कि वर्ग आव्यूह एक हो। वर्ग आव्यूह का मतलब है कि सममित और विषम सममित आव्यूह हम उन्हीं आव्यूह मैट्रिक्स की निकाल सकते हैं, उन्हीं आव्यूह की निकाल सकते हैं कि जो वर्ग आव्यूह हो। वर्ग आव्यूह मतलब उनका क्रम 2×2 का हो या 3×3 का हो। तो वर्ग आव्यूह एक को, वर्ग आव्यूह एक को सममित आव्यूह कहते हैं। कब सममित आव्यूह कहते हैं? यदि एक ए ट्रांसपोज बराबर ए, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो उस मैट्रिक्स के मान पर कोई फर्क नहीं होना चाहिए, यानी जो मैट्रिक्स पहले है वही उसका ट्रांसपोज करने पर भी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। तो ये ऐसा आव्यूह हमारा सममित आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है? सममित आव्यूह। आइए एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। एक हमारी मैट्रिक्स ए बराबर है, हमारे इसमें एलिमेंट देखिए क्या क्या लिए हमने, ए एच जी, ये पहली रो है मैट्रिक्स की। दूसरी रो क्या है? एच बी एफ। तीसरी रो हमारी क्या है? जी एफ सी। अब हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, इसका परिवर्त कर रहे हैं। ट्रांसपोज किया हमने, यहाँ ए की पावर टी लगा दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें हमारी जो पहली रो थी ए एच जी, इस रो को हमने कॉलम में बदल दिया ए एच जी। दूसरी रो को ध्यान से देखिए, एच वी एफ, जो हमारी दूसरी रो एच वी एफ है वो ट्रांसपोज में क्या होगी? कॉलम में बदल जाएगी, एच वी एफ। इसी तरीके से हमारी तीसरी रो है जी एफ सी, वो काय में बदल गई है? जी एफ सी में। अब इसको दोनों को ध्यान से देखिएगा, ये मैट्रिक्स हमारी ए दे रखी है और हमने ये ट्रांसपोज किया है तो ये ए की पावर टी यानी कि ए टी है, ट्रांसपोज आप ए दे रखी है। इन दोनों को देखिए तो यहाँ पर भी ए एच जी आया और यहाँ पर भी ए एच जी आया, यहाँ पर एच बी एफ आया, यहाँ पे एच बी एफ आया, यहाँ पे जी एफ सी आया, यहाँ पे जी एफ सी आया। तो ये दोनों मैट्रिक्सों को बड़ा ध्यान से देखिए तो दोनों मैट्रिक्सें बराबर हैं। कहने का मतलब है कि ए ट्रांसपोज बराबर ए। अगर ए ट्रांसपोज बराबर ए हो तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी सममित आव्यूह यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। इसका दूसरा प्रकार समझिए, नंबर 2 इसी में है विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह, इसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसकी जरा डेफिनेशन को पहले ध्यान से समझते हैं कि वर्ग आव्यूह, इसमें भी वही कंडीशन है, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वर्ग आव्यूह का मतलब ये नहीं है कि केवल 2×2 के आव्यूह को ही हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह की डेफिनेशन हमने लिखाई थी कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और कॉलमों की संख्या समान होती है, रो और कॉलम समान होते हैं, वर्ग आव्यूह कहलाते हैं। वर्ग आव्यूह हमारा 2×2 का भी हो सकता है और वर्ग आव्यूह हमारा 3×3 का भी हो सकता है। आइए बात करते हैं कि वर्ग आव्यूह ए को विषम सममित आव्यूह कहते हैं। क्या परिभाषा है हमारी कि वर्ग आव्यूह ए को, वर्ग आव्यूह ए को विषम सममित आव्यूह कहते हैं यदि ए की पावर टी,
अगर हम उसका ट्रांसपोज करें तो मैट्रिक्स जो है उसमें से माइनस निकलना चाहिए, यानी ए की पावर टी बराबर माइनस ए। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ए की अगर उसका ट्रांसपोज करें वो माइनस ए के बराबर आ जाएगा तो विषम सममिताव्यूह होगा। और किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आती है तो वो सममिताव्यूह कहलाती है। एक एग्जाम्पल से उसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। हमारा एग्जाम्पल ए बराबर है, बहुत ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल पे। ए बराबर 0 3 -5 -3 0 1 5 -1 0। ये हमारी मैट्रिक्स ए दे रखी है, एक हमने मैट्रिक्स ए ले ली है। अब हम देखो इसका ट्रांसपोज करते हैं, ए की पावर टी। ऊपर वाली मैट्रिक्स को भी ध्यान से देखते रहिएगा। देखो इसमें पहली रो क्या है, 0 3 -5, इसको हमने कॉलम में चेंज कर लिया, 0 3 -5। दूसरी रो देखिए -3 0 1, इसको हमने कॉलम में बदल दिया है, -3 0 1। तीसरी रो देखिए 5 -1 0, इसको कॉलम में बदल दिया है, 5 -1 0, ये माइनस लगा हुआ है। तो हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज का मतलब क्या हमने बताया था कि रो को कॉलमों में बदल दिया है। अब हमारा जो ट्रांसपोज आया इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया, प्रत्येक एलिमेंट से क्या कॉमन ले लिया, माइनस। जब हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे इस वाली मैट्रिक्स में जो एलिमेंट माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे और जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे। जरा आप ध्यान से देखिए, अब बराबर लगाया, माइनस कॉमन ले लिया, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये 3 काय का है, माइनस का, माइनस कॉमन लेने के बाद ये काय का हो गया है, प्लस का। ये 5 काय का है, प्लस का। ये काय का हो गया है, -5 का। ये 3 काय का है, प्लस का। ये काय का हो जाएगा, -3 का। ये 0 काय का है, प्लस का। ये 0 रहेगा 0 ही। ये -1 है तो इसमें से माइनस कॉमन लिया है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 1। ये माइनस के 5 है, ये क्या बन जाएगा, 5। ये हमारा 1 है, प्लस का 1 है। जब इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो -1 बन जाएगा। ये 0 है, ये 0 है। अब इस वाली मैट्रिक्स को बहुत ध्यान से देखिए, ए के बराबर है, ये माइनस बाहर है तो माइनस है। तो जब ए की पावर टी -1 के बराबर आ गई, यानी कहने का मतलब है कि ए की पावर टी काय के बराबर है, -1 के बराबर। इसका मतलब ये जो हमको मैट्रिक्स दे रखी है वो विषम सममित आव्यूह है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक चीज़ और दूसरी इसकी चीज़ समझते हैं, इस टॉपिक को आज हम पूरा करेंगे। दूसरा है इसमें कि किसी वर्गाव्यूह, कोई भी वर्गाव्यूह हो, चाहे वो 2/2 का हो और चाहे वो 3/3 का हो, किसी वर्गाव्यूह को एक सममिताव्यूह तथा एक विषम सममिताव्यूह के योग के रूप में कैसे लिखते हैं, योग के रूप में, कि माना ए एक वर्गाव्यूह है, माना ए एक वर्गाव्यूह है, तो इसमें ए बराबर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 1/2 a + a' और प्लस 1/2 a - a'। अगर हम दोनों यानी कि पहले मैट्रिक्स a और a' उसका परिवृत्त दोनों को जोड़ते हैं और जोड़ के आधा कर देते हैं तो ये वाला हिस्सा हमारा सममित आव्यूह कहलाता है। और अगर हम a माइनस के a में से a' को घटाते हैं और उसका फिर आधा करते हैं तो ये हमारा हिस्सा जो है वो विषम सममित आव्यूह कहलाता है। तो a बराबर इस वाले का नाम हमने p लिख दिया और इधर वाले का नाम हमने क्या लिख दिया, q। जहाँ p बराबर क्या है, 1/2 a + a', ये सममित आव्यूह कहलाता है। और q बराबर है 1/2 a - a', विषम सममित आव्यूह होता है। तो जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें ये पूछा जाता है कि किसी मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखिए। तो जब किसी भी मैट्रिक्स को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखना होता है तो हम उसमें सबसे पहले p का मान निकालते हैं, फिर q का मान निकालते हैं। जो p का मान होता है वो सममित आव्यूह कहलाता है, जो q का मान होता है वो विषम सममित आव्यूह कहलाता है। p हमने अभी आपको सूत्र में बता दिया था, p क्या होता है, 1/2 a + a', यानी कि आव्यूह और उसके परिवृत्त को जोड़कर अगर आधा कर देते हैं तो वो p कहलाता है और यही हमारा सममित आव्यूह होता है। अगर किसी आव्यूह में से उसका परिवृत्त घटा दें और उसका आधा कर दें तो ये हमारा विषम सममित आव्यूह कहलाता है। आइए एक एग्जाम्पल से सीखते हैं हम लोग हैं। एग्जाम्पल है हमारा, आव्यूह ए को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त करो, सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त करो। तो हमारा ये आव्यूह ए दे रखा है 1 5 -1 2। ये हमारा है, ये 2/2 का आर्डर की दे रखी है हमारी मैट्रिक्स है। हमारी ये मैट्रिक्स 3/3 की भी हो सकती है। तो ये दो तरीके के एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में, या तो 2/2 की मैट्रिक्स होगी या 3/3 की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो ये हमारा ए बराबर है। अब इसका हल देखिए, हमारी मैट्रिक्स ए है 1 5 -1 2, ठीक है। 2/2 की एक मैट्रिक्स है यानी कि वर्ग आव्यूह है, ठीक।
अब इसका हम सबसे पहले हमने इसका परिवर्तन निकाल दिया इधर, ए डैश 1 -1 5 2। देखिए ये पहली रो थी 1 5, इसको हमने क्या बना लिया कॉलम। दूसरी हमारी है -1 और 2, इसको हमने क्या बना लिया कॉलम। अब जरा देखिए इन दोनों को जोड़िएगा, इधर देखिए a प्लस ए डैश, इन दोनों को जोड़ दिया, a का वैल्यू लिख ली हमने यहाँ पर प्लस ए डैश की वैल्यू लिख ली, दोनों को जोड़ रहे हैं, 1 और 1 2, 5 में -1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4, -1 और 5 कितना हो जाएगा 4, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। हमने तुम्हें जोड़ना पिछली कक्षाओं में सिखा दिया है कि सेम पोजीशन वाले से सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को जोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से अंतर भी हमने सिखाया था, तब आपको बताया था कि सेम पोजीशन वाले से सेम पोजीशन वाले को घटा दिया जाता है। तो इसको हम जो है अब इसका आधा करेंगे। देखिए a प्लस ए डैश है, आधे का मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो a बराबर 1/2, और a प्लस ए डैश की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 2 4 4। अब 1/2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा। 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 4 कट जाएगा 2 आ जाएगा। 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। तो 1 2 2 2 ये हो जाएगा p, ये कितना हो जाएगा p। ये हमारा है a माइनस के ए डैश, a माइनस के ए डैश निकालेंगे। 1 5 -1 2, पहले हमने मैट्रिक्स A की लिख लिया, फिर माइनस ए डैश को लिख लिया। अब इसको हमने घटाया, मतलब अंतर किया इसका, 1 में से 1 घटाओ कितना बचेगा 0, 5 में से -1 घटाओगे तो 5 माइनस और फिर -1, माइनस माइनस प्लस, तो 5 1 कितना हो जाएगा 6, -1 और -5 माइनस के 6, 2 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 0। अब इसका आधा करेंगे, a माइनस ए डैश का आधा करोगे 1/2, मैट्रिक्स लिख ली हमने, इसकी मल्टीप्लाई करो 1/2 की 0 के साथ करोगे 0, 1/2 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, 1/2 की -6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे -3 आएगा 0। ये वैल्यू क्यू हो गया। अब हमारा a बराबर क्या होता है p प्लस क्यू। तो इसका जो p वाला भाग आया है ये सममित आव्यूह कहलाता है, और जो q आया है ये क्या है विषम सममित आव्यूह। तो किसी भी मतलब मैट्रिक्स की सममित और विषम सममित आव्यूह की वैल्यू हो गई है। p उसका सममित आव्यूह हिस्सा हो गया और q उसका विषम सममित आव्यूह का हिस्सा हो गया। ओके।